चलो आज क्लास है हमारी 23। ये लिखा है रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है? यहां लिखते हैं। पैसे आएंगे ना, हम बड़ा बोर्ड खरीदेंगे, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर ठीक है, हम लोग तो प्रोएक्टिव लोग हैं ना, हम लोग शिकायत नहीं करते, हम लोग उसमें काम चला लेंगे, चला रहे हैं। 23 क्लास हो गई। शुरू में तो अलमारी में लिख रहे थे, फिर उसके बाद हमने कागज पे A4 साइज के कागज पे लिखी, और फिर हम स्लेट लेके आए। हाँ, सोफे के बोर्ड के ऊपर भी लिखी थी हमने। रेसिज्म हिंदी में इसका मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जब तुम बड़े हो जाओगे, ट्रैवलिंग करोगे, दुनिया में निकलोगे, या अभी भी हम लोग जैसे ट्रैवलर ही है, हम लोग थोड़े टाइम अभी दिल्ली में रहे, अब थोड़े टाइम यहाँ रहेंगे गोवा में, इसके बाद थोड़े टाइम हम हो सकता है केरला चले जाएं, पौंडीचेरी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जाएंगे, दुनिया पूरी अपनी है, कहीं भी जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें संकुचित मानसिकता के लोगों का मतलब जो लोग थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं, मतलब जो थोड़ा छोटा सोचते हैं, उन लोगों से, ज़्यादातर लोगों से तुम्हारा सामना होगा, वो तुम्हारे साथ करेंगे भेदभाव। ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि तुम्हें दुनिया से नाराजगी पालनी है, लोग सभी अच्छे हैं, उन बेचारों की गलती नहीं है, वो उनको जो सोसाइटी ने, उनके माँ बाप ने जो सिखाया वो उन्होंने सीखा है ना, तो उनसे हमें कोई गुस्सा नहीं होना है, उनसे हमें कोई नाराज नहीं होना है, क्योंकि वो अपने हिसाब से जितनी उनकी समझ है वो वैसा सोच रहे हैं ना, है ना। तो जिसमें जो सोच है, जो समझ है, जिसकी जो कंडीशनिंग हुई है, वो वैसे ही सोचेगा। इसलिए कभी भी उनसे नाराज मत होना, उनसे के साथ सिंपैथी रखना, उनसे नाराजगी मत पालना, प्रोएक्टिव रहना, बी ए प्रोएक्टिव। ठीक है, अब हम आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने, ध्यान से सुना। भेदभाव कितनी तरह के होते होंगे? रेसिज्म कितनी तरह का होता होगा बताओ, सोचो। एक मिनट, क्या बोला? रंग का। एक मिनट, एक एक करके बोलो। पॉइंट 1 रंग, तो इसको बोलेंगे हम रंग भेद। रंग भेद, ओके। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या बोला था तूने? धर्म। धर्म का मतलब हो गया रिलीजियन। और तूने क्या बोला? हाइट के लिए भी होता है क्या? चलो, हाइट और पैसों से भी फाइनेंस, इकोनॉमिकल। लाइफस्टाइल भी तो हो सकता है ना? हाँ, लाइफस्टाइल भी ले सकते हैं। लाइफस्टाइल और सोचो। कास्ट? वही तो होता है धर्म। नहीं, धर्म अलग है, कास्ट अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म और कास्ट, इस पे हम अलग से भी क्लास करेंगे, मोटा मोटा मैं तुम्हें आज बताऊंगा। हाँ, स्टेट, बिल्कुल सही। स्टेट मतलब प्लेस, कौन कहाँ किस जगह से है, किस कंट्री से है या सिटी से है। 7 पॉइंट हो गए। और सोचो, और सोचो क्या हो सकता है। वो तो लाइफस्टाइल में आ गया। मेरे ख्याल से मोटा मोटा ये पॉइंट बहुत है। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं रेसिज्म, भेदभाव, इसको मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं इसको थोड़ा बाद में करने वाला था। हाँ, इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंस, पैसा, अमीर गरीब का भेदभाव, है ना। इसमें ये मैंने इस क्लास की तैयारी कर रखी थी काफ़ी टाइम से, पर मैंने सोच रखा था कि क्लास मैं कुछ क्लासों के बाद लूँगा, पर मैं आज इसलिए लेने लगा क्योंकि अभी जैसे मैंने एक टॉप वीडियो बनाया था, वाई गोवंस हेट आउटसाइडर, या लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर की भी, तो उसमें कई लोगों का, उसमें मतलब लोगों ने वीडियो को समझने की बजाय उसमें ना कमेंट करते हैं, नहीं नहीं तुम बाहर वाले हो, तुम यहाँ क्यों रहते हो, तुम चले जाओ, यहाँ की लैंग्वेज कोंकणी है, तुम हिंदी में क्यों बात करते हो, ऐसा क्यों करते हो। जबकि ऐसा बोलने वाले 2 लोग हैं, और मान लो 2 लोगों ने बोला तो 10 लोग उन्हीं के स्टेट के लोग उन्हीं को काउंटर कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अच्छे लोग ज़्यादा है, इसलिए नाराज नहीं होना है, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, उनको जो अनसिक्योरिटी है या जो उनकी सोच है ना। तो इसमें से हमने ये 7 पॉइंट मोटा मोटा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जो भेदभाव
होगा हमारे साथ, होता हुआ होगा, या इन फ्यूचर कभी होगा, या हो सकता है ना भी हो, पर हमें मेंटली तैयार रहना ना। स्वॉट वाली क्लास में हमने कहा हमें पहले से तैयार रहना है। तो ये हमने 7 पॉइंट निकाले। तो एक पॉइंट क्या, रंग भेद, दूसरा धर्म के आधार पे, हाइट तूने बोला, जबकि हाइट को मैं ज़्यादा लेता नहीं, हालांकि मैंने सबसे ज़्यादा इसी को फेस किया है, पर फिर भी ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब अमीर गरीब, और लाइफस्टाइल कि कौन कैसे रहता है, कास्ट, और ये क्या था, स्टेट मतलब प्लेस, ठीक है, जगह। इसमें सबसे खतरनाक भेदभाव कौन से होंगे, सबसे डेंजर भेदभाव कौन से होंगे? नहीं, जो तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा किसी को दुख पहुंचाते हैं, ऐसा कौन सा? पहल ने कहा रंग भेद मतलब कलर को लेके, कलर कॉम्प्लेक्स को लेके, और क्या बोला था? इकोनॉमिकल मतलब अमीर गरीब, पैसों को लेकर के। तू बता तेरे हिसाब से कौन सा ऐसा है जो कभी तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें तकलीफ होगी, या किसी को भी तकलीफ होगी, या नहीं होना चाहिए? जो ज्यादा होना तो कोई भी नहीं चाहिए, पर ज्यादा तकलीफ किससे होगी? कास्ट से। शोना ने बोला कास्ट से, ठीक है, और धर्म, ठीक है। तो 4 बहुत है, नहीं तो सारे ले लोगे तो फिर बातें की हो गई। तो इसमें बहुत बढ़िया तुम लोगों ने चारों पॉइंट बहुत सही चुन के निकाले 7 में से, जिसमें कि अगर अब मैं अपनी राय बताऊं तो मेरे हिसाब से जो सबसे दिक्कत वाली बात है, हमने इसमें एक पॉइंट और नहीं लिया। इसको ना डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, मिलते जुलते वर्ड है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी यही होता है, भेदभाव। एग्जैक्ट हो सकता है व्याख्या में मैं थोड़ा गलती कर रहा हूं, पर मोटा मोटा ही मिलता जुलता है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेंडर। जेंडर, लड़का या लड़की, मेल फीमेल, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तेरे हिसाब से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? चलो इस पे 2 टिक लगा देते हैं कि ये तुम दोनों ने बोला। अब मैं बोलता हूं, मैं अपनी राय रखता हूं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, एक तो कास्ट और धर्म। ये दोनों एक्चुअली में थोड़ा सा मिलते जुलते दिखते हैं पर है नहीं। कास्ट और धर्म, फिर मैं मुझसे पूछोगे तो रंगभेद, और रंगभेद से भी जेंडर। हाइट का भी लगता है। हाइट का ये ना, अब इसमें हाइट पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने जो मोटे मोटे निकाले, अब मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ। ये पॉइंट तो सारे वैलिड है, इसमें रंग भेद ये कोई क्यों करता है? कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो औरत है या वो मर्द है, मतलब मेल है या फीमेल है, बच्चा है या बूढ़ा है, अमीर है या गरीब है, ये भेदभाव क्यों करता है? कभी सोचा है तुमने? हम ये नहीं बताएंगे ये भेदभाव गलत है, हम भाषणबाजी, हम लोग नेताओं की तरह कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे, हम कोई संत वंत नहीं है। हम ये तो हमने मालूम है, ये तो किसी को भी मालूम है। कमाल की बात तुम्हें एक बताऊं, बड़ी मजेदार बात, जो लोग ये करते हैं वो लोग ही ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो लोग ये भेदभाव करते हैं वही लोग बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम है, हम बालाजी जाते थे, मेहंदीपुर बालाजी, जब हम लोग ज़्यादा वो धार्मिक थे, जब हम बालाजी जाते थे और वहाँ पे लाइन लगती थी 2-2, 3-3 घंटे की। तो जब 2-2, 3-3 घंटे हम लाइन में खड़े होते थे तो लोग आते थे, धक्का मारते थे, है ना। हम बोलते थे भैया थोड़ा गैप लेके खड़े हो जाओ, क्योंकि जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उनको होता था चिपक के खड़े होकर धक्के मारना, और सभी लोग मतलब उनको इरिटेशन होती थी कि आगे कैसे। तो जो हम बोलते धक्का, तो वो कहता पीछे से आया धक्का, पीछे से, मतलब जो धक्का मार रहा है वही धक्का मार के बोलता अरे यार धक्का मत मारो यार, धक्का मारनी गलत बात है, गर्मी इतनी हो रही है, खुले खुले खड़े हो जाओ, है ना। देखा था ये, तो तुमने नोटिस किया था? मैं तो छोटी जैसी ढंग से याद नहीं, बस सुना है। हाँ, ऐसे ही होता, तेरे को तो मैं गोद में उठा के रखता था। सुनो, ऐसे ही ये लोग जो भेदभाव करते हैं ना, इनमें ज्यादातर, सभी नहीं, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो खुल के बोलेंगे नहीं हमारा धर्म नहीं, ये गलत है, तुम बाहर के हो। कुछ लोग जो है वो अंदर से तो होते हैं, पर वो कहे हाँ ऐसे नहीं और ये गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। जैसे हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के मन में हिंदुओं को लेकर के एक गुस्सा, नाराजगी या भेदभाव होता है, हिंदुओं में मुसलमानों को लेके होता है।
और ये इतना ज्यादा है कि दोनों जगह पे अगर मेरे से पूछो तो दोनों ही धर्मों में एक दूसरे के लिए 90-90% लोगों में है, पर एक्सेप्ट सिर्फ 20-30% ही करेंगे। वो कौन से 20-30% लोग होंगे? वहां के 20-30% वो लोग होंगे जो जो मंदिर के मौलवी हो गए, मस्जिद के मौलवी हो गए, या जो नेता हो गए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी वाले हो गए। वो तो ये बोलेंगे खुल के। आम मुसलमान लोग नहीं बोलेंगे कि हमें हिंदुओं से प्रॉब्लम है। वो कहेंगे नहीं नहीं हम सब भाई है यार, ये सब नेता ड्रामेबाजी करते हैं, पर अंदर से है। ऐसे ही सेम आ जाओ हिंदुओं में, उनसे पूछो यार ये नहीं नहीं यार सब भाई है, सब भाईचारे से रहना चाहिए, सब एक ही है, ये पता नहीं ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, पर अंदर से उनको भेदभाव है, अंदर से उनको भेदभाव है। यहां पे भी कौन बोलेगा? जो जय श्री राम करते हैं, जो बोलते हैं भाई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या वो किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग खुल के बोलेंगे। पर आम पब्लिक की बात करें इन जनरल वे में, तो दोनों ही जगह पे लोग नहीं मानेंगे। ऐसे ही जो लोग ये भेदभाव करते हैं ना, मेल फीमेल वगैरह ये सब चीजों पे, अभी बड़ी मजेदार बातें आने वाली हैं इसमें, ये लोग मानेंगे नहीं। इसलिए कभी भी कोई बोले ना नहीं नहीं यार भेदभाव नहीं होना चाहिए, गलत बात है यार, ऐसा भी इंसान है, तो उसकी बात में मत आना, पहले स्वॉट लगाना उसके ऊपर, वो पाखंड कर रहा है। जो लोग बोलते हैं कि अरे आजकल भेदभाव है कहां, शहरों में तो भेदभाव खत्म हो चुका है, उनसे पूछो कि तुम्हारे घर में जो कूड़ा लेने आता है उसको तुम अपने गिलास में पानी पिला दोगे? नहीं पिलाएंगे। मैं तो उनके साथ उतर के सफाई तक करने को तैयार हूं, और मैं तो करता भी हूं। पर लोग जो है जो बोलते हैं कि अब शहरों में भेदभाव नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे पूछो कि यार तुम जब होटल में खाना खाने जाते हो तो तुम्हें मालूम थोड़ी कि अंदर वेटर किस कास्ट का है, किस धर्म का है। ऐसे ही जो तुमसे पानी मांग रहा है, तुम उसको पानी दे रहे हो, तो तुम गिलास को तुमने बाद में मांजना है। कोई ऐसा थोड़ी कि उससे कोई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाएंगे उस गिलास में जो किसी भी साबुन से नहीं धुलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सोच में है, यहां है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहां है? बैक्टीरिया दिमाग में है। और अब सवाल ये नहीं हो रहा कि हम इसमें भाषणबाजी नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे ये आया कैसे दिमाग में बैक्टीरिया, ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये ना ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग सक्सेसफुल लोग भी करते हैं। मतलब सक्सेसफुल आदमी भी करेगा, पढ़ा लिखा भी आदमी करेगा। अगर हिंदू को मुसलमान से प्रॉब्लम है और मुसलमान को हिंदू से प्रॉब्लम है, तो वो चाहे अमीर भी होगा तो भी होगी, उसका अमीर गरीबी से मतलब नहीं है। तो हम इसमें पहले एक लेते हैं धर्म के आधार पे, पहले धर्म को हम कर लेते हैं। तो धर्म के आधार पे ये कहां से आया? ये आया धर्म की किताबों से। धर्म की किताबें जब पहली बार लिखी गई होंगी तो किसी ने तो अच्छा ही सोच के लिखी होंगी। कोई भी धार्मिक आदमी किसी भी धर्म को ले लो, पता कितने धर्म है? लगभग 6000 धर्म है। हम तो 4-6 कोई जानते हैं, पूरी दुनिया में लगभग 6000 से ज्यादा धर्म है। हाँ, छोटे छोटे बहुत सारे धर्म है, पर हमें तो ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 के अलावा बौद्ध हो गया, पारसी हो गया, इनके अलावा तो हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, जैन धर्म बन गया है ना, तो ऐसे यही 5-7-10 धर्म हमें पता है, पर दुनिया में तो 6000 धर्म है। तो जो कोई भी धर्म होगा वो कभी भी किसी को ये बात क्यों बोलेगा? जो भी उस धर्म का जो रचयिता होगा। अगर मान लो मैं कल को, या मान लो मेरे को छोड़ो, को जिस भी अगर किसी ने ऐसा लिखा हो कि तुम्हारा धर्म यूनिक है, दूसरे धर्म वालों को मार दो, काट दो, या वो तुम्हें खत्म कर देंगे, तो क्या उसका ये धर्म बढ़ता? कभी बढ़ता ही नहीं। तो मतलब क्या है कि किसी भी धर्म ने, किसी ने भी किताब में ऐसा नहीं लिखा। धर्म क्या है, कैसा होना चाहिए, किसने बताया? मौखिक तौर पर थोड़ी बताया, तो किताबों के थ्रू ही मालूम पड़ता है। सिखों में गुरबानी के थ्रू मालूम पड़ता है, मुसलमानों में कुरान के थ्रू मालूम पड़ता है, ईसाई में बाइबल के थ्रू मालूम पड़ता है, हिंदुओं में गीता और वेदों के थ्रू मालूम पड़ता है ना। ऐसे इन ग्रंथों से तो मालूम पड़ता है, इसको हम ग्रंथ बोलते हैं, होली बुक बोलते हैं। तो उसमें गलत नहीं लिखा है। होता क्या है, एक धर्म वाला अफवाह उड़ाता है कि दूसरे के धर्म की किताब में ये लिखा है क्या? कि हमारे धर्म को मार दो या खत्म कर दो, या ये ऐसा है या वैसा है, ऐसे जो भी उसको कहना होता है अपने लोगों को, वो दूसरे धर्म की किताब के नाम से लेके बोलता है। कोई भी धर्म वाला एक दूसरे को लेकर के। इसमें होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि इसमें हो सकता है शायद किसी किताब में लिखा भी हो, पर वो क्यों लिखा होगा? वो उसके बाद के लोगों ने अनसिक्योरिटी की वजह से या अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से उसको उसमें चेंजेस किए होंगे। इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने बोला था कि मेरे ऊपर कभी कोई किताब मत लिखना। जैसे सुकरात ने कभी भी जिंदगी में अपनी पूरी नॉलेज कभी भी किताब में नहीं लिखी,
उसने अपनी सारी की सारी नॉलेज वर्बली तौर पे, मौखिक तौर पे अपने राज्य के एथेंस के लोगों को दी। ठीक है, उसके ऊपर 26 किताबें उसके चेले, उसके शिष्य प्लेटो ने लिखी, जिसमें द रिपब्लिक सबसे पॉपुलर है, उसके कई सारे एडिशन है। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिंदगी में मेरे ऊपर किताब मत लिखना, मतलब मैं किताब नहीं लिखूंगा और मेरे ऊपर लिखना मत, क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि किताब लिखने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट, एक प्रोडक्ट बना देना। अब प्रोडक्ट में तो चेंज कर सकते हो, है ना। तो उनको मालूम था कि अगर किसी ने मेरे नाम से कुछ भी लिख दिया तो लोग तो उसको मानने लग जाएंगे, और ऐसा होता है। तो ये बात ध्यान रखना। बुद्ध ने तो यहां तक बोला था कि मेरी कभी मूर्ति मत बनाना, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति ही बुद्ध की है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता ना कि मतलब मूर्ति कोई मूर्ति के वो, उन्होंने नहीं चाहते थे कि मूर्ति के हिसाब से चीजें चले, क्योंकि फिर लोग, मूर्ति पत्थर की होती है, लोगों की बुद्धि भी पत्थर की हो जाती है। अब हैरानी की बात है ना, जिंदा फूल को तोड़ के आप एक पत्थर के ऊपर चढ़ा रहे हो, आप जितना मर्जी दावा कर लो उसको, है ना। तो हम धर्म की बात कर रहे थे। रंग भेद, रंग भेद का तो इतना जबरदस्त लफड़ा है, इसका सबसे बढ़िया जीता जागता उदाहरण है, यूट्यूब देखते हो ना, टीवी देखा था पहले कभी, अब तो 8-10 साल से हमने टीवी नहीं देखा। जब भी हम पहले कभी टीवी में गोरा होने की क्रीम की ऐड आती है, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, फेयर एंड लवली या और कई क्रीमें, या ये लगाओ वो लगाओ। अब तो थोड़ा सा जब उनको दिखा कि अब थोड़े से लोग अवेयर हो रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि ये गलत है, तो अब उन्होंने उसको, हाँ, अब उन्होंने नाम फेयर की जगह ग्लो कर दिया, निखार लाएगी, ये करेगी। ठीक है, वो क्यों इसको प्रमोट किया? अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ में रंग के ऊपर ही तो किया। गांधी जी को जब अफ्रीका में ट्रेन से उतारा गया, या आज भी जो अमेरिका के अंदर श्वेत और जो श्याम और श्वेत होते ना, श्याम लोग मतलब ब्लैक लोग और श्वेत मतलब गोरे लोग, गोरे लोग ब्लैक के साथ करते हैं, अफ्रीका में बहुत ज्यादा चला था। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा तुमने। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के लिए प्रदर्शन किए, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसके चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल जेल में निकाल दिए। लास्ट में फिर वो छूटे, फिर वो राष्ट्रपति भी रहे अफ्रीका के। ठीक है, और हो सकता है जिनकी की बाय बर्थ ही बॉडी स्ट्रक्चर ही अजीब हो, जिसके लिए कई प्रोटेस्ट भी चले बॉडी शेमिंग के नाम से। तो नहीं, वो ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं ना, फिर तो वो समलैंगिक भी आ जाएंगे, फिर वो कोई हैंडीकैप है तो उसको, हम मोटे मोटे उसकी बात कर रहे हैं, फिर उस पर भी आएंगे, पर वो बाद में आएंगे। रंग भेद जो है ना, ये सबसे खतरनाक है। कैसे? क्योंकि रंग भेद में क्या है कि जिसका बच्चा गोरा है, कभी देखना उसको बड़ा प्राउड होता है, और खास तौर पे अगर आदमी काला है और उसका अगर बच्चा गोरा पैदा हो जाए, ओए होए, वो तो जैसे कि पता नहीं चांद लाके उसकी झोली में रख दिया है रंग के ऊपर। मैंने माँ बापों को अपने सगी औलादों में कलर के ऊपर भेदभाव करते हुए देखा है। उन्होंने माना नहीं कभी, वो तो मैं थोड़ा बेशर्म हूं, मैंने मुंह पे बोला कि मैं यार मेरे को ऐसा लगता है आप भेदभाव कर रहे हो, मानते नहीं है, पर वो करते हैं। उनके बच्चों ने कई बार एक्सेप्ट किया कि हाँ यार हमने भी फील किया है कि हम काले हैं और हमारा भाई गोरा है, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा झुकाव, क्योंकि माँ बाप को प्राउड होता है ना कि मेरा बच्चा, मतलब मेरी एक्चुअली में बच्चा उनके लिए एक साइन बोर्ड, एक प्रेजेंटेशन है। बेटा आप अंकल को पोएम सुनाओ, बेटा अंकल को इंग्लिश में बात करके सुनाओ, है ना। तो बच्चा डिस्प्ले है कि देखो मैंने ये पैदा किया है, मैंने इस पे खर्चा किया है, ये मेरा नाम होगा, इस चक्कर। उनके लिए वो बच्चा नहीं कि भैया बच्चा पैदा किया। चिड़िया ऐसा करती है, कबूतर, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली ऐसा करते हैं, ये इंसान करता है। अब भैंस क्या बोलेगी अपने बच्चे को? भैंस का तो बच्चा ही काला होता है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहते हैं जो नेचर ने हमें दिया है, हम तो नेचर को सुबह शाम थैंक यू बोलो उसके लिए। तो रंग भेद में ये सबसे बड़ा पंगा है कि इसमें देखो क्रीम की ऐड आ रही है, गोरा होने की क्रीम की ऐड आ रही है, और बिक रही है ये क्रीमें। ठीक, दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा, कभी भी ऐड देखना, शादियों की ऐड आती है, अखबार में पढ़ना, कभी मैट्रिमोनियल साइट या आगे जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा, उसमें लड़की का बायोडाटा में क्या लिखा होता है मालूम है? रंग गोरा, रंग गोरा। अगर लड़की का रंग सांवला तो कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब काला है या थोड़ा सा काले से थोड़ा सा ऊपर नहीं लिखेंगे, या उसको कुछ मिलता जुलता ऐसे ही कोई गेहुआ वेहुआ बता देंगे। मतलब गोरा रंग क्यों लिख रहे हो? लड़के की खुद की शक्ल कैसी भी हो, उसको लड़की गोरी चाहिए, है ना, क्योंकि वो रंग से जज कर रहा है।
रंग से जज कर रहा है। तो ये रंग का बहुत बड़ा लोचा है। ये सिर्फ क्रीम बेचने और शादी के लिए लड़की चुनने तक सीमित नहीं है। ये रंग भेद इतना अंदर तक घुस चुका है कि माँ बाप भी अपने बच्चे में अपने खूबसूरत बच्चों के साथ ज्यादा, और ये इतना थिन लेयर वाला है कि इसको लोग जो कहेंगे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं यार, आप तो बच्चों को भड़का रहे हो माँ बाप के लिए। ये तो मतलब उन बच्चों से पूछो ना। अब चक्कर क्या है, बच्चों को भी संस्कार ऐसे देते कि वो भी बेचारों की हिम्मत नहीं होती बोलने की कि हमारे माँ बाप ऐसा भेदभाव करते। पर मैंने फील किया है, लोग चश्मे के लिए भी तो करते हैं कि चश्मे चाहिए। वो हमने बोला ना, हम वो लाइफस्टाइल में दे आ जाएंगे, उसमें ले लेंगे चश्मे को लेकर, चश्मेश ये वो। अरे तो चश्मे को लेकर के भी तो होता है ना कि भी लड़की चश्मा लगाती तो लड़कियां झूठ बोल देती हैं शादी के टाइम पे, लेंस लगा लेंगी कि चश्मा ना दिखे। वो हमारी एक थी ना रिश्तेदार, उन्होंने शादी के टाइम पे झूठ बोल दिया कि भी मेरे चश्मा लगाती नहीं हूं और मैं लेंस के बारे में बताया नहीं। 10-12 साल तक वो बेचारी छुप के रात को सबके सोने के बाद लेंस उतारती थी और सुबह सबके उठने से पहले वो लेंस पहनती थी, क्योंकि उनके माँ बाप ने रिश्ता तय करते टाइम बता दिया था कि लड़की को चश्मा नहीं लगा हुआ है। सोचो, प्रॉब्लम तो रंग भेद से भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम तो धर्म के आधार पे भी नहीं होनी चाहिए। ये धर्म हमको लेके पैदा होते हैं। धर्म को ऐसा थोड़ा कि हिंदू धर्म वाले के 4 हाथ होते हैं, मुसलमान वाले के 6 मुंह होते हैं, बौद्ध वाले की 20 टांगे होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सब ऐसे ही होते हैं ना। सारा गेम है कि वो किस माहौल में पैदा हो रहा है। तो वो देखो कितना अजीब बात है कि माँ बाप ने रिश्ता तय किया, उन्होंने एक झूठ बोल दिया अच्छी जगह रिश्ता करने के नाम पे कि लड़की चश्मा नहीं लगाती। 10-11 साल तक वो लड़की रात को सबके सोने के बाद लेंस लगा रही है और सुबह, और माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, चोरी छिपे लेंस भिजवाते थे उसको। जैसे लेंस की एक लाइफ होती है ना 2-3 महीने बाद। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि इंसान इस तरह की मूर्खता करता है। ठीक है, रंग भेद, ये रंग भेद में मेरे को वो फेयर एंड लवली और वो लड़की गोरी चाहिए वो वाले पे ज्यादा फोकस मत करना, वो तो आम बात है, सबको पता है। इसमें मेन फोकस ये करना कि इसमें माँ बाप तक भी रंग, बच्चा गोरा हो जाए तो खुश होते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है ना, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा गोरा है तो उनको बड़ा प्राउड होता है मेरा बेटा गोरा है, वो हर जगह उसी को विजिटिंग कार्ड की तरह दिखाते हैं, दूसरे को डांटते रहेंगे। ये बहुत फर्क पड़ता है। ये इतना घिनौना सच है कि लोग नहीं एडमिट करते, अपने को फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने कोई ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया सुन लिया, मैं 15 साल लोगों के घरों में रिश्तेदारों में रहा हूँ, लोगों के घर को मैंने ऑब्जर्व किया है, जो वहाँ पे वो घटा है मैंने उसके हिसाब से हुए। ठीक है, और क्या था, हाइट को ले लेते हो। हाइट को लेकर के तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, तो मेरी हाइट की वजह से मेरे को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। मुझे कितनी जगह पे नौकरी नहीं मिली। जब मैं घर से छोड़ के गया था 15 अगस्त 1995 को मैंने घर छोड़ा था, 15 अगस्त 1995 को मैंने घर छोड़ दिया था, तब मैं 15 साल का था। तो सोचो कि उसके बाद जब मैं बॉम्बे में जॉब करने गया 95 में, तो हाइट की वजह से मुझे बहुत सारी जॉब नहीं मिली कि नहीं यार तुम्हारी मतलब नहीं, तुम कैसे कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। वो तो शुक्र है कि उस समय वो कानून नहीं आया था। अभी तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जॉब नहीं दे सकते। उस समय अगर सोचो वो कानून आता तो मेरे को तो नौकरी तक नहीं मिलती। ठीक है, तो हाइट को लेके भी होता है। फिर बहुत जगह शादी वगैरह ये वो, मतलब लोग हाइट से जज करते हैं, टैलेंट अपनी जगह है। ठीक है, पर ये फिर भी इससे सर्वाइवल मोड वाला है। ठीक है, मतलब मैंने इसको फेस किया, पर ये मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बना। ठीक है, धर्म और कास्ट, इसके लिए भी क्या है कि अब अपना धर्म भी मेजॉरिटी वाला इंडिया में, और ऊपर से कास्ट भी हमारी टॉप वाली है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ये भेदभाव मेरे को तो नहीं झेलना पड़ा, लेकिन दूसरों को, पर मैं मानता नहीं हूं, पर मैंने दूसरों को देखा है। तुम्हारी मम्मी जब हमारे यहाँ जो वो सफाई वाला बोलता था ना पानी पिलाने को, तो तुम्हारी मम्मी भी पानी उनको देने के टाइम पे सोचती थी, मुझसे पूछती कौन से बर्तन में दूं, कौन से गिलास में दूं, या बॉटल में देती थी, कहती बॉटल भारी फेंक देना। ये शुरुआत की बात बता रहा हूं, क्योंकि वो जहां से आई, उनके माँ बाप ने जो उनको सिखाया, जो उनकी सोसाइटी ने सिखाया, मैंने थोड़ा सा काम किया, बदल दिया, है ना। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। धर्म का मेन क्या है, हिंदू मुसलमान कैसे फैला, जबकि 1947 से पहले तो हिंदू मुसलमान एक जैसे ही रहते थे, एक साथ ही रहते थे, कभी ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं था। वो प्रॉब्लम क्या हुआ, 1947 में पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, 2 देश बने, पाकिस्तान नहीं होता था उससे पहले।
जब तक पाकिस्तान नहीं था तो वो जगह बहुत अच्छी थी, लाहौर भी हमारा था, सब लोग बड़े अच्छे थे, भाईचारा था। अब किसी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, वो हम अलग डिस्कशन करेंगे, वो अलग हो गया। अब अलग होते वो सबसे खराब हो गया, तो ये गलत बात है ना। लोग कुछ वहां पे खराब हो सकते हैं, कुछ खराब यहां भी हो सकते हैं, ये दोनों जगह हो सकते हैं। पर हम ओवरऑल अभी तक सब अच्छा था, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि दो सगे भाई हैं, सब कुछ बढ़िया है, अब उनकी शादी हो गई, अब उनके बीच में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, अब वो भाई बुरा हो गया, है ना। तो ऐसे ही वहां पे जो पार्टीशन के टाइम पे जो दंगे फसाद हुए ना दोनों तरफ, उसमें दोनों तरफ के लोग मरे। वो जो एक्सपीरियंस जिन लोगों ने झेला, उन्होंने अपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस बताया। अपने बच्चों के अंदर वो नफरत जो है, वो जो डर, जो माहौल, जो एक्सपीरियंस था, वो ट्रांसफर कर दिया। अब उन्होंने वो अपनी तीसरी पीढ़ी, इस समय तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो वो तीसरी पीढ़ी में भी वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल बॉलीवुड की मूवीज ने किया। जितनी भी बंटवारे के ऊपर मूवी बनी है, उसमें एक तरफा दिखाते हैं। पाकिस्तान वाले बनाएंगे तो वो ये दिखाएंगे कि हिंदुओं ने कितना मारा उनको, है ना। हिंदुस्तानी जो बनाएंगे पिक्चर पार्टीशन के ऊपर, वो ये दिखाएंगे मुसलमानों ने हमारे पे कितना अत्याचार किया। इस चक्कर में हुआ क्या, ऐसी मूवी हिट तो हुई, पर लोगों के मन में बड़ा नफरत फैली। बहुत पहले एक नाटक आता था ओमपुरी का दूरदर्शन पे, तमस, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, उसमें पार्टीशन में दिखाया लोग कैसे मरे कटे, कैसे उनको, तो देख के लगता था यार मुसलमानों ने ऐसा किया, जबकि ये तो वहां के लोगों के साथ भी हुआ। कम ज्यादा हो सकता है कि हमने थोड़ा कम किया, उन्होंने थोड़ा ज्यादा किया, या हमने थोड़ा ज्यादा किया, उन्होंने कम किया। हम मानेंगे कि हमने किया था? नहीं मानेंगे ना। ये उसके बाद वो सनी देओल को देख लो, सनी देओल की तो हर मूवी हिट ही सिर्फ इस वजह से होती है, पाकिस्तान के, वो बम लेके पाकिस्तान घुस जाता है, वो चाकू लेके पाकिस्तान घुस जाता है, वो बात बात पे पाकिस्तान घुस जाता है ना। ऐसी मूवीज मैसेज जो कन्वे करती हैं क्या, गुस्सा और नफरत। तो धर्म वाला जो रोल है, धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है, उसमें मेजरली देखो, हिंदुओं को सिखों से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, जबकि एक सिख ने एक प्राइम मिनिस्टर को मारा। तो पर कभी देखा कि हिंदुओं को सिख से कोई प्रॉब्लम है? हिंदुओं को कभी जैन से प्रॉब्लम है, हिंदुओं को बौद्ध से प्रॉब्लम है ना। हिंदुओं को बौद्ध से प्रॉब्लम तब होती थी जब बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, जब बौद्ध धर्म प्रचार कर रहा था, तेजी से फैल रहा था, उस समय वो अनसिक्योरिटी की वजह से ब्राह्मणों या पंडितों को प्रॉब्लम हुई थी, उसका एक अलग वो करेंगे हम। हिंदुओं को तमिल के लोगों से प्रॉब्लम है, तमिलनाडु के लोगों से, शंकरन जी साउथ के थे, चेन्नई के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, जबकि तमिल ने ही एक और प्रधानमंत्री को मारा था, नहीं है ना। सोचो कि एक सिख ने मारा, तो वो सिख ने नहीं मारा, किसने मारा? एक गलत आदमी ने मारा। वो जो तमिल ने मारा, वो तमिल ने नहीं मारा, वो एक क्रिमिनल ने मारा, एक टेररिस्ट ने मारा। हमें उसको तमिल या सिख नहीं कहना है, हमें उसको कहना है वो टेररिस्ट थे। अब गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी को भी एक हिंदू नहीं मारा। तो हम ये कहेंगे हिंदू ने मारा तो मतलब हिंदू टेररिस्ट हो गया, तब हिंदू हिंदू को टेररिस्ट क्यों बोलेगा? कॉमन सेंस लगाओ कि तो फैलाई मतलब सबको पता है। पर मैं बात ये कह रहा हूं कि जिसने गोली मारी उसको इंडिविजुअल उसको बोलो, या उसकी आइडियोलॉजी फैलाने वाले को दोष दो। सारे तमिल ने मिलकर थोड़ी प्रधानमंत्री को मारा, या सारे सिखों ने मिलकर तब उसको प्रधानमंत्री को मारा, मारे नहीं। जबकि कमाल की बात है कि उस सिख ने जिसने उसको मारा, उसको भी मारने वाले सिख भी थे। जब उस सिख ने एक प्राइम मिनिस्टर को मारा, तो उस सिख से बहुत ज्यादा सिख ऐसे थे जो उसके खिलाफ थे कि तूने गलत किया। तो सिखों ने नहीं मारा है, एक क्रिमिनल ने मारा है ना। तो ये धर्म के आधार पे कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट का तो जितने लोग अपने नाम के साथ कुमार लगाते हैं, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। मतलब कि उनको कहीं ना कहीं अपनी, देखो जो चौधरी है, जो कोई आदमी चौधरी है, वो अपने नाम के साथ चौधरी हटा करके कुमार क्यों लगाएगा?